ओके स्टूडेंट्स, बच्चों स्टैटिक्स में हम आज के लेक्चर में कुछ मीन और मीन के क्वेश्चंस करेंगे बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। यूजुअली प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट मेथड आर इजी बिकॉज दे हैव लेस कैलकुलेशंस। ओके, तो हम इन क्वेश्चंस को एज्यूम्ड मीन और आइदर स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। मैंने उनके सारे रूल्स को नीचे लिखा हुआ है आपके लिए। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें करना क्या है, हमें मीन फाइंड करना है फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कैटेगरी है हमारे पास 7 कंपनीज आर देयर, ABCDEF एंड G। ओके, नाउ वेजेस इन पर डे। ओके, जो भी उसमें वर्कर्स काम करते हैं उनको पर डे का वेजेस मिलता है। ए कंपनी 50 रुपीज दे रही है, बी कंपनी 60, सी 70, डी 80, ई 90, एफ 100 एंड जी 110। ओके, ए के पास दो, ये जो है फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के लिए टेबल बना लेते हैं। कैटेगरी, ओके, आफ्टर दैट वेज पर डे, वेजेस पर डे। ओके, एंड देन आफ्टर नंबर ऑफ वर्कर्स, number of workers। ओके, ओके स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सभी चीजें क्या हैं। कैटेगरी आपके पास आ गई A, B, C, D, E, F एंड G। ओके, नाउ दिस इज वैल्यू ऑफ X। ओके, and this is value of F। okay, now ये आपके पास है 50, this is 60, this is 70, 80, 90, 100 and 110। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन करी हुई हैं 2, 4, 8, 12, 10, 6 एंड 8। यहां से आपको क्या करना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है। सम इट 6, 14, 26, 36 एंड 14 इज 50। दीज आर द नंबर ऑफ पीपल्स वर्क इन दिस different categories। okay, now because we are going to solve this question by using the step deviation or assumed mean method, तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं by assumed mean method। ओके, आप जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा इसके बाद आप अपने आंसर को यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एज्यूम मीन मेथड के लिए आपके पास ये होता है, ठीक है, फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू ए प्लस एफ डी अपॉन समेशन एफ, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन एंड डी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर क्लासेस बाय सॉल्विंग एक्स माइनस ए। ओके, और ए को कैलकुलेट करने के लिए मेथड मैंने यहां नीचे लिखा है फॉर एज्यूमिंग ए एज्यूम्ड मीन विच मीन्स ए इज एज्यूम्ड मीन इफ नंबर ऑफ क्लास और ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमारे पास ये जो डाटा टेबल है इसमें आपको क्लास दी हुई है, कैटेगरी और क्लास एक ही चीज हो गई। कई बार क्लास को डिफाइन करने के लिए वो क्लास इंटरवल दे देता है, वेरिएट्स दे देता है, एनीथिंग एल्स, वो सभी किसको डिफाइन करेंगे, वो क्लासेस को डिफाइन करेंगे। और कई बार आपको रो डाटा गिवन होता है। रो डाटा मतलब आपको लाइन में डाटा देगा, जैसे 2, 3, 1, 5, 6, 7 और इसी तरह से,
ठीक है। तो ये वाले केस में ऑब्जर्वेशन काउंट करने हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे n कितना आ गया 6। अगर मैं यहाँ पे एक और दूसरा लिख दूं तो वो हो जाएगा 2 3 1 8 7 9 एंड 3 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 7 ऑब्जर्वेशंस। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास इवन और ये हो जाएगा आपके पास ऑड। और मैंने यहां पे आपको बताया है कि अगर ये ऑड हुआ विच मीन्स n इज इक्वल टू 2m माइनस 1 वेयर m इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, तो आपको जो नंबर मिलेगा क्लास या ऑब्जर्वेशन का वो ऑड होगा। और ऑड के लिए एज्यूम मीन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास n+1/2। ओके, तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए ये आपके समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए हम काउंट कर लेते हैं हाउ मेनी क्लासेस आर देयर और कैटेगरीज। 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरीज आर देयर। आपको क्या करना है 7+1/2 क्लास कर लेना है। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 4th क्लास। ओके, तो आपको 4th क्लास को मार्क करना है 1 2 3 4। ये आपकी एज्यूम मीन क्लास है, इसे आप ए लेट कर लोगे और ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे तो आपका ये वेरी स्पेसिफाइड हो जाएगा। तो हमने यहां पे क्या निकाल दिया एज्यूम मीन इज इक्वल टू 80। ओके, नाउ अब आपको यहां पे क्या निकालना है, यहां आपको डी निकालना है जो कि हो जाएगा x माइनस ए। ठीक है, अब इसको देखिए 50 माइनस 80, 50 माइनस 80 इज इक्वल टू -30। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है -30। फिर ये करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास -20। नेक्स्ट केस में आ जाएगा -10। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपके पास 10। नेक्स्ट 100 माइनस 80 इज 20 एंड 110 माइनस 80 इज 30। ये आपके पास वैल्यू आ गई डी की। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है फॉर द फॉर्मूला एफ डी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम यहां पे नेक्स्ट लाइन में निकाल लेते हैं एफ इंटू डी। ओके, एफ इंटू डी। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई -30 इज -60। 4 मल्टीप्लाई दिस इज -80। 8 मल्टीप्लाई 10 इज -80। 12 मल्टीप्लाई 0 is 0. 10 into 10 is 100. 6 into 20 is 120 and 8 into 30 is 240. This is the summing value. Now calculate summation FT. Okay, तो बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 240 plus 120 360 and 100 is 460 एंड नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर लीजिए। नेगेटिव वैल्यूज आपके पास हो जाएंगे 80 plus 80 is 160 एंड दिस इज 260 नेगेटिव। 260 को यहां से माइनस कर लोगे तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव 200। ठीक है, माइनस 260 220। ओके, यहां पे एक मिनट देख लीजिए, सॉरी। 80 plus 80 160 plus this is 160 plus 60 is 220. Okay, and now cancel it 220 from 640 तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 460 is 240। ये आपके पास आपका रिजल्ट है। नाउ अब हम यूज करते हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय एज्यूम मीन, that is FD upon summation F। ओके, A आपके पास है 80 प्लस FD आपने कैलकुलेट कर लिया 240 एंड समीशन F है आपके पास 50। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एज्यूम मीन आ रहा है 80 प्लस, इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4.8 और फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास
84.8 rupees per day. This is your answer and very easy to solve it. Note down it. स्टूडेंट्स, अभी हमने इसी क्वेश्चन को बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन एज्यूम्ड मीन किया था। अब हम इसको निकालते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। आप समझ जाओगे कि कैसे दोनों मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास फॉर्मूला है मीन इक्वल टू ए प्लस एच। एच इज साइज ऑफ क्लास, मैंने सब लिखा हुआ है यहाँ पर, इनटू समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ। अब ये एफ यू क्या है, तो यहाँ पे u जो है आपके पास वो क्या हो जाता है x माइनस ए, जो कि प्रीवियस एज्यूम्ड मीन में d का वैल्यू है, डिवाइड कर देते हैं हम h से। ठीक है, और h है साइज ऑफ क्लास, और वैसे इसमें साइज ऑफ क्लास हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आपके पास साइज ऑफ क्लास ना हो तो आप यूज कर सकते हो द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव और प्रीसीसिव क्लास को, विच मीन्स 60 माइनस 50, 70 माइनस 60, 80 माइनस 20। तो ये आपके पास h आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। ए वी हैव 80 जो कि ऑलरेडी हमारे पास है, और साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लास जिसको हम h लेट करेंगे, जो कि हो जाएगा आपके पास कैटेगरी बी माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू कैटेगरी सी माइनस डी। ये मैंने आपको इसलिए करके बता रहा हूं इस तरह से ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एकदम वैसे ही है जैसे आपने एपी में किया होगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो वहां से आपको कॉमन डिफरेंस मिलता है। वो कॉमन डिफरेंस ही आपका स्टैटिस्टिक में आपका साइज ऑफ क्लास होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 70 माइनस 60 और 60 माइनस 50। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे h का जो वैल्यू आ रहा है वो आ जाएगा आपके पास 10। क्या ये बात आ गई समझ में है ना? अब आपके पास x है, ये है, u आपको निकालना है, और u के लिए फॉर्मूला है x माइनस ए अपॉन h। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेरी इजीली। ओके, तो देखिए ये हो गया आपके पास 50 माइनस 80 अपॉन 10, ये आ जाएगा माइनस 30 अपॉन 10 इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 माइनस 80 इज माइनस 20 डिवाइड बाय 10 इज माइनस 2। ये हो जाएगा आपके पास 1, ये 0, 1, 2 एंड 3। अब देखिए आपको एफ यू निकालना है। अभी आपको 30 का कैलकुलेशन करना था सबके साथ, अब आपको सिंपल कैलकुलेशन मिल गया। माइनस 6 माइनस 8 माइनस 8 0, 10 मल्टीप्लाई 1 इज 10, 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12, 8 मल्टीप्लाई 3 इज 24। ठीक है, यहां से आप समीशन एफ यू निकाल लोगे तो ये रिजल्ट आपके पास कितना आ रहा है। सिमिलरली ये आ जाएगा आपके पास माइनस 22, और ये रिजल्ट आ रहा है आपके पास 46 बाय एडिंग। अब 46 में से माइनस 22 घटाओगे तो आपके पास आएगा 24। ठीक है, अब देखिए तो ये रिजल्ट आपको मिल गया बाय यूजिंग फॉर्मूला मीन ए प्लस एच समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ। ठीक है, तो ए आपके पास है 80 प्लस एच आपके पास है 10 इंटू समीशन एफ यू आपने 24 कैलकुलेट कर लिया, और ये है अपॉन में 50। ये इसको 0 कैंसिल कर देगा और ये कैंसिल हो जाएगा 4.8 टाइम्स। तो आपके पास मीन आ जाएगा बच्चों 80 प्लस 4.8, जो कि फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 84.80 रुपीज पर डे। दिस इज योर
फर्स्ट आंसर। पहला आंसर क्या था, फाइंड द मीन ऑफ द वेज। सेकंड केस में आपको क्या करना है, इफ द मीन, फाइंड द मीन व्हेन नंबर ऑफ वर्कर्स डबल्ड। ओके, अब इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड केस में आपको क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है जब वर्कर डबल हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वर्कर डबल मतलब फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। टेबल बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, इन प्लेस ऑफ इनिशियल एफ ये सब डबल हो जाएंगे। तो यहां से आप जरा सा थोड़ा सा देख लीजिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा, 12 का 24 हो जाएगा, 10 का 20, 6 इंटू 2 इज 12, 8 इंटू 2 इज 16। ये आपके पास नई सिचुएशन हो जाएगी। और अब ठीक है, ये सारा काम आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है। अब 4 मल्टीप्लाई -3 इज -12, 8 multiply -2 is -16, 16 multiply this is -16, and this will become 0, this is 20, this is 24, and 16 3 ja 48. Okay, now add these. 32 plus is -44, and here 42, 72 and 92. Okay, now cancel 92. This is 48. Clear? Now friends, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 4 + 8 12 + 16 28 + 24 52, 72 and 28 is 100। ठीक है, अब रखते हैं अपनी वैल्यूज को। तो ये आ जाएगा आपके पास 80 + 10 × 48 / 100, ये कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 80 + 4.8। तो ये फाइनल आंसर आपको मीन का मिल जाएगा 84.8 रुपीज पर डे। 85 ओके, और यू कैन यूज इट। मीन इज इक्वल टू 85 रुपीज पर डे। ओके, सो if we increase the number of workers and not increase the wage, the mean remain same. Thank you. Okay students, next question हमारे पास है in which we need to calculate the mean और हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन किया है जिसमें नंबर्स एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। स्टूडेंट, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अभी आपको बताता हूं व्हाट इज इट। Numbers are 60, 61 to 66 and the cumulative frequency is 8, 18, 33, 40, 49, 55 and 60. Cumulative frequency क्या होती है? Cumulative frequency is the sum of the frequency of the next class by adding the frequency of the preceding class. Okay, तो देखिए पहले हम इस टेबल को कंटिन्यू कर लेते हैं। numbers, okay, and cumulative frequency CMU and frequency के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं यहां तक, और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं CF ओनली। ठीक है, यहां से हम यहां निकालेंगे हम F और उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए क्या गिवन है हमें। नंबर
नंबर आपके पास है, और 1 मिनट, फ्रीक्वेंसी ये निकालेंगे हम, और इसके बाद आपको CF गिवन है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, दिस इज CF। ओके, नंबर आपके पास है 60, 61, 62, 63, 64, 65 and 66. These are the number which is given to you in the question, और ये कैलकुलेट करना है बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ओके। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब शॉर्टकट मेथड में एज्यूम मीन और कब स्टेप डेविएशन बाय यूजिंग दिस क्वेश्चन। ओके, CF आपको गिवन है 8, 18, 33, 40, 18, 33, 40, 49, 55 एंड 60। स्टूडेंट यहां पे जो ये लास्ट होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विच मीन्स टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। ओके, नाउ अब मैंने आपको बताया कि ये क्या है। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये है 8 प्लस एक्स। ओके, और 8 प्लस एक्स आपके पास कितना है 18, तो आप निकाल सकते हो ये 10 होगा। तो सिंपली इसको कैसे करना है, पहली फ्रीक्वेंसी तो आपको 8 मिल गई, इस वाली फ्रीक्वेंसी को, ये मेथड है आपके पास, तो सिंपली कैसे सॉल्व करोगे, 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10। तो ये वाला जो आएगा ये इस क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसी तरह से इसमें से आप 38 माइनस 18 करोगे तो आपके पास जो आएगा वो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है। करिए, 15। दिस यू विल गेट 15। नाउ 40 माइनस 33 7, 9, this value is 9, this value is 6 and the last value is 5. This is how you calculate the cumulative frequency. Okay, now अब काउंट करिए नंबर ऑफ क्लासेस, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्लासेस हैं। 7 प्लस 1 करोगे डिवाइड बाय 2, यू विल गेट द रिजल्ट इज 4। तो 4th क्लास को अपना एज्यूम्ड मीन क्लास मान लो। तो ये आपके पास क्या आ गई, 4th आ गई। दिस इज योर A, ये X है, ठीक है। तो अब यहां से क्या कर लेंगे, U को कैलकुलेट कर लीजिए। और देखो स्टूडेंट, यहां पे अगर आप डिफरेंस निकालते हो 2 क्लासेस का तो आपको रिजल्ट 1 मिलेगा। तो बेस्ट ये होगा, तो ऐसे केसेस में जहां पे आपकी D और U एक जैसी रहेगी, आपको केवल एज्यूम मीन मेथड यूज करना है। यहां पे देखिए D आपके पास क्या आ रहा है, X माइनस A, विच मीन्स 60 माइनस 63, तो आपके पास आंसर -3 आ रहा है। अगर आप यहां से U निकालते हो तो H आपके पास 1 आ गया, तो अगर इसे यूज करते हो तो आएगा D अपॉन H, और ये आ गया -3 अपॉन 1, तो U भी कितना आ गया आपके पास -3। तो ऐसे क्वेश्चंस में नो यूज टू यूज द स्टेप डेविएशन। ओके, तो सिंपली आपको एज्यूम मीन यूज करना है एज शॉर्टकट मेथड। तो हमने यहां पे लिख दिया बाय शॉर्टकट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड, एंड दैट मेथड वी यूज्ड फॉर दिस क्वेश्चन इज एज्यूम मीन। एज्यूम मीन, ये मेथड हम यूज कर रहे हैं, और हमने एज्यूम मीन लेट कर लिया है A इज इक्वल टू 63। ओके, तो D निकाल लेते हैं। D आपका होता है X माइनस A। ओके, 63 माइनस 60 इज -3, 63 माइनस 61 इज -2, 63 माइनस 62 इज
-1. This result is 0. Next is 1. 65 minus 63 is 2 and 66 minus 63 is 3. तो ये आपके पास क्या आ गया? नेक्स्ट 0 D आ गया है. ओके, अब हम निकाल लेते हैं F इंटू डी. ओके, तो देखिए F इंटू डी क्या आ गया? 8 मल्टीप्लाई -3 is -24. 10 multiply -2 is 20. 15 multiply -3 is -15. 7 multiply 0 is 0. 9 multiply 1 is 9. 6 multiply 2 is 12. And 5 multiply 3 is 15. अब ऐड करिए दोनों वैल्यूज को और मुझे बताइए हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ F इंटू डी. क्विक. -59. सर 280 टोटल. -59. 27 and 9 is 36. सब्ट्रैक्ट करिए तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा -23. क्लियर? ओके. Okay, so use the method. Mean is equal to A plus summation FD upon summation F. 63 plus -23 upon 60. Okay, स्टूडेंट अगर कभी भी माइनस मतलब इंटीजर आपके पास आ रहा है तो टेक द इंटीजर इन द putting value as in bracket, so plus minus not irritate you. So this will become 63 minus 23 upon 60. Just calculate quickly. 0.38 कुछ आएगा कुछ. Point 63 plus 0.23 2.3 3 नहीं 2.3 upon 5 8 and 3. Okay, when you solve it then you will get the result is 62.61 is your answer. Note it. 62.62. ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. ओके, मिसिंग फ्रीक्वेंसी. इसमें हमें क्या करना है कि मिसिंग नंबर निकालना होता है. जैसे इसमें हमारे पास F एक मिसिंग नंबर है, वी नीड टू कैलकुलेट इट. ओके, तो देखिए इसमें अगेन आपको पहले वर्टिकल लिख लेना है, टेबल जो भी गिवन है आपको. तो वेरिएट और ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी. वेरिएट्स को x कहते हैं जैसा हमने पहले डिस्कस किया, और इसको f कहते हैं. ओके, तो इसको लिख लेते हैं. 5 6 7 8 9 10 11 and 12. ओके, नेक्स्ट ये आपके पास है 20. नेक्स्ट इज 17. नेक्स्ट इज F. नेक्स्ट आपके पास आ गया है 10 8 6 7 and 6.
इसके बाद हम इसे शॉर्टकट मेथड से ही कर लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा आपके पास d निकाल लेते हैं, बिकॉज अगेन 1 का डिफरेंस है। नो यस, तो d निकाल लेते हैं, हो जाएगा x माइनस ए एंड देन f इंटू डी। ये हम शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं जैसा कि हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, देखिए आप सबसे पहले नंबर ऑफ क्लास काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये n इज इक्वल टू 8 आपके पास है, जो कि क्या है, इवन है। तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है, 8/2 इज फोर्थ क्लास को आप क्या कर लेंगे, 1 2 3 4, इसे आप एज्यूम्ड कर लीजिए। ओके, अब देखिए ठीक है, तो ये निकालने के लिए 8 माइनस 5 इज -3, नेक्स्ट इज -2, नेक्स्ट इज -1, 9 माइनस 9 इज 0, 10 माइनस 9 इज 1, 11 माइनस 9 इज 2, 12 minus 9 is 3. 1 minute. Uh, 8 minus 8 is 0. 9 minus 8 is 1. 10 minus 8 is 2. 11 minus 8 is 3. And 12 minus 8 is 4. ओके, एक हमने स्कीप कर दिया था। ठीक है, अब यहां से हम निकाल लेते हैं एफ डी। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 3 इज -60, 17 इंटू 2 इज -34, f इंटू -1 इज -f, दिस इज 0, 8 इंटू 1 इज 8, 6 इंटू 2 इज 12, 7 इंटू 3 इज 21 एंड 6 इंटू 4 इज 24। ओके, अब यहां से क्या करिए, समीशन एफ डी को कैलकुलेट करो और समीशन एफ, जस्ट काउंट इट, हाउ मच, 34, 37 प्लस 10 47 प्लस 55 61 68 and 6 is 74. This value is 74 plus f. 65 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपको गिवन किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, डन। यस, हाउ मच इज दिस, -25, अभी 65। ओके, ये कितना आ रहा है सर, तो ये हो जाएगा आपके पास -94 -94 माइनस एफ एंड दिस रिजल्ट इज 65। हाँ ठीक है, 65। अब ये माइनस कर लीजिए, -29 तो आपके पास आ जाएगा -29 -29 माइनस एफ। ये आपके पास वैल्यू आ रही है समीशन एफ डी की। ओके, आपको मीन गिवन है, तो समीशन एफ जो कि आपके पास आ रहा है यहां 74 प्लस एफ, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है, आपको एफ ही कैलकुलेट करना है। और दूसरा कंडीशन आपके पास है ये, मीन इज इक्वल टू ए प्लस एफ डी अपॉन समीशन है। ओके, तो देखिए मीन इज 7.58 आपने एज्यूम मीन माना है, और ये एफ डी आपके पास है -29 प्लस एफ। यहां से हमने माइनस को कॉमन कर लिया है। ओके, सिंपल रखिए, एंड अपॉन
अपॉन आपके पास समीशन एफ जो कि है 74 प्लस एफ। ओके, सो इसको यहां ट्रांसफर कर लो। देखो तो ये हो जाएगा आपके पास -0.5 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 29 प्लस एफ अपॉन 74 प्लस एफ। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, तो 0.5 74 प्लस एफ इज इक्वल टू 29 प्लस एफ। इसको जब आप फाइनल सॉल्व करेंगे 74 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइड बाय हाफ कर लीजिए 37 प्लस f बाय 2, 0.5 को आप लिख सकते हो f बाय 2 एंड दिस इज 29 प्लस f बाय प्लस f। ठीक है, अब ये यहां पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फाइनली। f बाय 2 को इधर ले जाओ और ये इधर लाइए तो हो जाएगा 37 माइनस 29 इज इक्वल टू f माइनस f बाय 2। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 8 इज इक्वल टू 2f माइनस f अपॉन 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 इंटू 2 इक्वल टू f, therefore the value of f is 16. This is your answer. Note it. Okay. फ्रेंड्स, मिसिंग नंबर में ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें बी और ए कैलकुलेट करना है। ओके, इसमें हमें गिवन किया है क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, मार्क्स ऑब्टेन बाय द 40 स्टूडेंट। ओके, इसको हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, एंड सेकंड मीन आपको गिवन है। तो इसको सॉल्व देखिए कैसे करना है, बहुत सिंपल है। मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स आपका x हो जाएगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका f, फ्रीक्वेंसी। ओके, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, स्टूडेंट 5 मार्क्स 6 स्टूडेंट को आते हैं, 6 मार्क्स ए स्टूडेंट को आते हैं, 7 मार्क्स 16 स्टूडेंट गेट करते हैं, 8 मार्क्स 13 एंड बी मार्क्स जो है वो 9 स्टूडेंट को आते हैं। हमें ये ए और बी निकालना है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा डी, निकाल लेते हैं यहां से x माइनस ए और आफ्टर डेट कैलकुलेट कर लेंगे हम एफ डी, एफ इंटू डी, और जो भी रिजल्ट आएगा हम यहां से फाइनल कर लेंगे। ओके, देखिए अगेन फर्स्ट सबसे पहले आप एज्यूम मीन मान लीजिए 1 2 3 4 5। तो आपका 5 प्लस 1 इज बाय 2, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3rd। तो आपका 7 जो हो जाएगा वो एज्यूम मीन है। तो यहां पे हम बाय एज्यूम मीन मेथड ही कर रहे हैं, बाय एज्यूम मीन। ओके, ए हमने लेट कर लिया यहाँ पे 7। तो देखिए 7 माइनस 5 इज -2, 6 माइनस 7 इज -1, नेक्स्ट वैल्यू इज 0, 8 माइनस 7 इज 1 एंड 9 माइनस 7 इज 2। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास -16, a इंटू -1 इज -a, 16 इंटू 0 इज 0, 13 इंटू 1 इज 13 एंड b इज 2 इज 2b। ओके, अब यहां से निकाल लो आप fd, कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है आपके पास -3, 16 माइनस 13 इज -3 माइनस a प्लस 2b। ओके, और ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है
35 a plus समीशन f 6 प्लस ये हो जाएगा 29 प्लस 6 इज 35 a प्लस प्लस a प्लस b, ये आपके पास कंप्लीट टेबल हो गई। अब जो हमें गिवन है वहां से समीशन f इज इक्वल टू 35 प्लस a प्लस b, ये वैल्यू हमारे को गिवन है 40। ओके, तो ये सॉल्व कर लीजिए आप, तो यहां से वैल्यू मिल जाएगा आपके पास a प्लस b इक्वल टू 40 माइनस 35, a प्लस b इक्वल टू 5। Students, see here 6 multiply with minus 2, not 16, it is minus 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे minus 12 and 13, तो ये आपके पास आएगा प्लस 1। ओके, अब मैं ये कैसे मिटाऊं? प्लस 1 माइनस a प्लस 2b। अब इसको देखिए, हमें समीशन f गिवन ये है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं a प्लस b इज इक्वल टू 40 माइनस 35। नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास आ जाएगा खुद हो जाएगा। a प्लस b इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखिए, नाउ मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन f, ये आपके पास है 7.2 विच इज गिवन। a आपने कैलकुलेट किया 7 एंड दिस वैल्यू इज 1 माइनस a प्लस 2b अपॉन 40। इसको सॉल्व करोगे तो 7.2 माइनस 7 इज 0.2, दिस 40 मल्टीप्लाई हियर एंड दिस इज 1 माइनस a प्लस 2b। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 1 इज माइनस a प्लस 2b। तो ये आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन बनती है माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 7। ओके, दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड, और ये आ गया आपके पास a प्लस b इक्वल टू 5। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट आपके पास a से a कैंसिल, 3b इज इक्वल टू 12, तो b का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 12/3, दैट इज b इक्वल टू 4। ओके, एंड फ्रॉम फर्स्ट a is equal to 5 minus b, that is 5 minus 4, a is equal to 1. Hence this is your final answer. Okay, and the questions are too easy, but you need to practice and with good calculation. ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एज्यूम्ड मीन ऑफ ग्रुप डाटा करेंगे। स्टूडेंट, फॉर ग्रुप डाटा वी कैन यूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन। ओके, स्टेप डेविएशन, तो हम इसी मेथड को यूज करके करेंगे कि कैसे हमें निकालना है मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। तो स्टार्ट करेंगे बाय, एक क्वेश्चन में आपको दोनों ही मेथड से करा रहा हूं, उसके बाद केवल स्टेप डेविएशन लगाएंगे। फर्स्ट एज्यूम्ड मीन, एंड सेकंड स्टेप डेविएशन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको डाटा टेबल गिवन होगा उसको आपको क्या करना है, वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लेना है। फॉर क्लास इंटरवल आई एम यूजिंग हियर CI एंड फॉर फ्रीक्वेंसी F। ओके,
तो आपको सी आई एंड एफ जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सी आई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो सी आई होता है उसी से आपको x मिलेगा और फ्रीक्वेंसी तो f होती ही है। ओके, नेक्स्ट आपको यहां पे गिवन है फ्रीक्वेंसी 8 और मिनट। एक कॉलम आपको ब्लैंक छोड़ देना है, उसके बाद है f फ्रीक्वेंसी, इसको लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी इज 8, 5, 12, 35, 24 एंड 16। समीशन f कर लो। 8 प्लस 13 5 इज 13 प्लस 25 प्लस 60 84 प्लस 16 इज 100। दिस इज समीशन f। ओके, अब जो हमने ये छोड़ा है सी आई, यहां से आपको x मिलेगा और x क्या होता है, दोनों का सम करिए, डिवाइड करिए, जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपके पास x। 0 प्लस 10 इज 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, 10 प्लस 20 इज 30 डिवाइड बाय 2 इज 15 एंड सिमिलरली 25, 35, 45 एंड 55। ओके, अब हम करेंगे इसको पहले एज्यूम मीन से। तो हम यहां से d निकालेंगे। d होता है x माइनस ए। बिफोर कैलकुलेटिंग d हम यहां पे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा एज्यूम मीन क्या होगा। तो कितनी क्लासेस हैं, 1 2 3 4 5 6 क्लास है, तो 6/2 जो आएगा वो आपके पास क्लास आ जाएगी। एज्यूम मीन क्लास इज 3, तो 3 को मार्क कर लोगे, ये आपके पास एज्यूम मीन क्लास है। 5 minus 25 is 20, 5 minus 25, 15 minus 25 is 10, is negative, 25 minus 25 0, 10, 20 and 30। ओके, अब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे एफ डी। ओके, f इंटू डी, इसको निकाल लेते हैं। तो f इंटू डी आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 20 इज -60, 5 इंटू 10 -50 is 0, 35 into this is 350, 24 into 20 480 and 16 into this is also 480। यहां हमें समीशन एफ डी निकाल लेना है। ओके, इसको देख लेते हैं। दिस विल बिकम 210, 480 480 960 and 3 1260 and 50 is 1310। ओके, ये वाला सम आ रहा है हमारे पास 1310 और ये सम है आपके पास 210 नेगेटिव। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1100। ओके, दिस वी गेट 1100। ओके, नाउ एज्यूम मीन हमारे पास 25 है और हमारे पास फॉर्मूला है फॉर मीन इज a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ बाय पुटिंग वैल्यू 25 प्लस 1100 अपॉन समीशन एफ इज 100। ये सॉल्व हो जाएगा और आपके पास मीन आ जाएगा इज 25 प्लस 11, ये फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा 35। दिस इज द मीन ऑफ गिवन डाटा। नोट कर लीजिए।
ओके अब हम सेम क्वेश्चन को बाय सेकंड मेथड करेंगे. दिस इज बाय एज्यूम्ड मीन मेथड. एज्यूम्ड मीन मेथड. ओके अब हम इसी को कर लेते हैं बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. उसके बाद के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं कोशिश करूंगा कि केवल स्टेप डेविएशन को ही यूज करके करेंगे. ओके तो इसको हमने इरेज कर दिया. अब हमारा सेकंड है बाय सेकंड मेथड स्टेप डेविएशन. आप एग्जाम में उस मेथड का यूज करिएगा स्टूडेंट जो आपको आता है. एज्यूम मीन मेथड है, एज्यूम करने का सेम है. ये आपके पास आ जाएगा 25. यहाँ पे आपको बच्चों क्लास साइज चाहिए होता है. क्लास साइज. ओके क्लास साइज के लिए हम लेटर यूज करते हैं स्मॉल h और ये होता है डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर रेंज. लोअर रेंज इज 0, अपर रेंज इज 10 और आइदर आप अपर रेंज ऑफ 2 सक्सेसिव क्लास को ले सकते हो. तो ये आ जाएगा आपके पास 10 विच मीन्स 20 - 10 और 10 - 0. किसी भी एक मेथड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. ओके तो देखिए ये हमने इरेज कर लिया यहां से और अब हम अपना कैलकुलेट करते हैं u. और u के लिए मैंने आपको मेथड बताया है जो कि x - a/h होता है. ठीक है तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे. सी 25 5 - 25/10 ये आ जाएगा -20 इज -2. ये हो जाएगा -1 0 1 2 एंड 3. यहां से अब आप FU निकाल लोगे जो कि होगा आपके पास 8 × 2 इज -16, 5 × 1 is -5. This will 0. 35 × 5 is 35. 22 × 2 is 48 and 16 × 3 is again 48. ओके इन दोनों का सम आपके पास आ जाएगा 48, 96 एंड 13 131. ओके और ये आपके पास आ रहा है -21. इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 110. समीशन FU इज 110. ओके तो ये आपके पास यहाँ डाटा के कंप्लीट हो गया. अब आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला होता है a + h समीशन FU अपॉन समीशन f. पुट कर देते हैं वैल्यूज को. 25 + 10 × 110/100. 0 से 0 कैंसिल और आपके पास अगेन द सेम रिजल्ट इज 25 + 11 that is mean of the given distribution is 36. This is your answer. Note it. बहुत इजी है और इससे आपका 8 to 14 मार्क्स क्वेश्चन मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में और बहुत इजी टॉपिक है. ओके नाउ नेक्स्ट वी टेक न्यू क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर. ओके wages is 45 to 50, 50 to 55 and 75 to 80. Number of worker are 5, 8, 30, 25, 14, 12 and 5. Okay student, before we start the table यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं. is 13,
43, 48 and 68, 70, 82, 72 plus 10 is 82, 84 plus 10 is 96 and 100. यहाँ पे जो आपके पास सम ऑफ एफ डेट इज एन आएगा वो आपके पास 100 है। एंड क्लास साइज जो आपके पास आ रहा है h इज इक्वल टू वो है आपका 5। कैसे निकाला? तो आंसर है 50 माइनस 45 या 55 माइनस 50, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि h को कैसे निकालना है। ठीक है, अच्छा यहां पे स्टार्ट करते हैं। वेजेस इन रूपी एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके 1 मिनट। सेम मेथड होगा हमारा, बीच में एक कॉलम छोड़ देना है और ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, देखिए ये आपके पास है 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 75 to 70 to 75 and 75 to 80. This is the क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी आपको यहां पे गिवन है 5, 8, 30, 25, 14, 12 एंड 6। यहां पे आपके पास समीशन एफ आएगा जो कि हमने नोट कर लिया है 100 ऑलरेडी। इसके बाद हम इसको स्टेप डेविएशन से ही करने वाले हैं, तो हम u लिखेंगे और u होता है आपके पास x माइनस ए अपॉन एच। ओके, जो आएगा वहां से हम fu निकाल लेंगे और फिर समीशन fu को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमने कॉलम छोड़ा था ये x निकलेगा यहां से, ये है फ्रीक्वेंसी। अब निकाल लेते हैं व्हाट इज द x। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है स्टूडेंट कि आपको क्या करना है, या तो इनको सम करके डिवाइड कर लीजिए और आइदर यहां से क्या करो 50 माइनस 45, यह आपके पास आएगा बाय 2 विच मीन्स 2.5। 2.5 को 45 पे ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 47.5। ये हो जाएगा प्लस 5 आपका चल रहा है क्योंकि क्लास साइज 5 है, तो ये हो जाएगा 52.5, 57.5, 62.5, 67.5, 72.5 एंड 77.5। ये तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्लास वेरिएट की। दीज आर द वेरिएट्स, ओके, विच मीन्स एक्स। अब हम देखते हैं कि आपका एज्यूम मीन क्या होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लासेस आर देयर। CI आपका 7 है, आपको क्या करना है 7 प्लस 1 कर लेना है डिवाइड बाय 2, तो ये रिजल्ट आपको मिल रहा है 4। तो आपकी फोर्थ क्लास 1, 2, 3, 4, फोर्थ क्लास आपका क्या हो जाएगी, A बन जाएगी। ओके, दिस इज योर एज्यूम मीन। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं u को। 62.5 माइनस दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा 15। ओके, और 15 डिवाइड बाय 5 इज -3, ये हो जाएगा -2, ये -1। दिस विल बिकम 0, 1, 2 एंड 3। ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई दिस। 5 इंटू -3 इज -15, 8 into -2 is -16, 30 into this is -30, 25 into this is 0, 14 into 1 is 14,
2 into 12 is 24 and 6 into 3 is 18. अब यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए दोनों वैल्यूज को. ओके, ये हो जाएगा आपके पास -61 एंड दिस विल बिकम 14 28 plus 10 38 plus 10 40 48 plus 8 66. ओके, यहां से आपके पास रिजल्ट आ रहा है +5. दिस इज द वैल्यू ऑफ FU. ओके, अब आपके पास फॉर्मूला है. एज्यूम मीन आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे 62.5. ओके, एंड क्लास साइज आपका H आपके पास 5 है. नाउ मीन का फॉर्मूला आपके पास है A प्लस HFU अपॉन समीशन F. ओके, नाउ पुट द वैल्यू. This value is 62.5 plus 5 into 5 upon 100. ओके, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा फाइनली. मीन इज इक्वल टू 62.5 प्लस 25. ओके, ये कैंसिल करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास. सिंपल कर लीजिए. 5 into 5 इज 25 अपॉन 100. तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा 62.5 प्लस 0.25. इसको ऐड कर लेंगे तो रिजल्ट आपके पास मीन आ जाएगा 62.75. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, नोट इट. One minute, students. By adding this 8 16 का 6 carry 1 is 56. ओके, तो ये आपके पास -5 आएगा. So this we have from here is -5. तो ये आपका रिजल्ट ये हो जाएगा माइनस. ये रिजल्ट आपका है माइनस and this will become 25. This is now your answer. Okay. Okay, students. In the next question, class interval is given to us. Frequency 17P 32Q and 19. हमें इसमें गिवन कर दिया क्वेश्चन में that mean of the distribution is 50 and the sum of all frequencies 120. Find P and Q. Okay, student, start करने से पहले क्लास साइज जो कि H होता है ये आपके पास है 20. ओके, और आपको समीशन F गिवन कर दिया डेट इज 120 एंड मीन भी आपको गिवन कर दिया जो कि है 50 फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन. CI बीच में मैंने आपको बताया है कि X के लिए गैप छोड़ना है और ये फ्रीक्वेंसी है. ओके, सी 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100. ये आपको बीच में जो गैप छोड़ना है उसको अभी ऐसे ही लीव कर दीजिए और फ्रीक्वेंसीज को लिख लो. फ्रीक्वेंसी है आपके पास
17, P, 32, Q एंड 19. ओके, अब यहां से सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए. कितना आ जाएगा? 17 प्लस 32 is 32 plus 7 is 39 plus 10 is 49 plus 10 is 49 plus 10 is 59 and 68 plus P plus Q. This is sum of frequency. Okay, अब यहां से आप क्या करो कि u को कैलकुलेट कर लीजिए. ओके, u क्या होता है? दिस इज x माइनस a अपॉन h. इसको निकाल लेते हैं. ठीक है, इसके बाद जो आएगा वो समीशन fu हम निकालेंगे, विच मीन्स f इंटू यू. जो भी आएगा फाइनल हम सॉल्व कर लेंगे. ओके, देखिए 1 2 3 4 5. तो टोटल 5 है. 5 प्लस 1 करोगे डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 3. तो थर्ड क्लास 1 2 3 ये क्लास आपकी क्या हो जाएगी? एज्यूम मीन क्लास है. पहले हम निकाल लेते हैं व्हाट इज द x. तो 0 प्लस 20 बाय 2 ये आपके पास आएगा 10. 40 प्लस 60 बाय 2 इज 30. दिस वन इज 50, दिस इज 70 एंड दिस इज 90. ये आ गया समझ में? अब ये वाली क्लास आपकी एज्यूम मीन क्लास है, तो इसको हम एज्यूम मीन कर लेते हैं. ओके, अब हम निकाल लेते हैं u. तो यहां से u आपके पास आ रहा है 50. 10 माइनस 50 अपॉन h आपके पास कितना है? तो आंसर है 20. तो ये आ जाएगा माइनस 40 अपॉन 20 इज माइनस 2. ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 1. दिस इज 0, दिस 1 एंड दिस इज 2. ओके, अब हम यहां से निकाल लेते हैं. 17 इंटू माइनस 2 इज माइनस 34. p इंटू माइनस 1 इज माइनस p. दिस वैल्यू बिकम 0. q इंटू 1 इज q एंड 19 इंटू 2 इज 38. ओके, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है 34 माइनस 38 इज 4 माइनस p प्लस q. ये आपका डाटा टेबल कंप्लीट हो गया. ओके, अब देखिए आपके पास इनिशियली मीन गिवन है जो कि 50 है. आपके पास समीशन f गिवन है जो कि 120 है. ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. आपके पास समीशन f जो कि आपने कैलकुलेट किया 68 प्लस p प्लस q और ये वैल्यू आपको 120 गिवन है. तो यहां से आप बहुत इजी निकाल सकते हो. p प्लस q इज इक्वल टू 120 माइनस 68. तो p प्लस q जो आपके पास आ रहा है दिस इज इक्वल टू 52. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ओके, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई. अब निकाल लेते हैं मीन. मीन आपके पास है a प्लस h समीशन fu अपॉन समीशन f. ओके, देखिए तो मीन आपके पास 50 गिवन है. a आपका आया है अगेन 50 प्लस h आपके पास है 20 और ये वैल्यू आपके पास है 4 माइनस p प्लस q एंड डिनोमिनेटर इज जो कि आपके पास है 120. ठीक है, अब देखिए ये 50 से 50 कैंसिल और अब आपका आ रहा है 0 इज इक्वल टू 4 माइनस p प्लस q अपॉन इससे हम
इसको कैंसिल कर रहे हैं 6 टाइम, तो ये डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो हम ये उधर ले जा लेते हैं, हो जाएगा p माइनस क्यू इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहां पर p प्लस क्यू इक्वल टू 52 पुट कर दिया है और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू से 2p इक्वल टू आ रहा है 56। ओके, तो p का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 56 अपॉन 2, तो p हो जाएगा आपका 28। दिस इज द वैल्यू ऑफ p। ओके, नाउ अब हम q निकाल लेते हैं फ्रॉम सेकेंड। तो ये q आ जाएगा आपके पास, q इज इक्वल टू p माइनस 4। देखिए q को शिफ्ट किया और p को इधर ले आए, तो ये आ जाएगा आपके पास 28 माइनस 4। तो q का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 24। दिस इज योर आंसर। ओके, नोट इट। तो ये आपके पास हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर्स में हम 2 क्वेश्चन करेंगे। एक में मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन जो कि अनग्रुप डाटा का है। पहले हम सीखेंगे कि कैसे अनग्रुप डाटा को ग्रुप करना है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। सॉल्यूशन। कन्वर्जन ऑफ ungrouped data into group data। ओके, देखिए जैसे कि हमारे पास क्लास मार्क है, मार्क्स, इसको नोट कर लेते हैं। 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50। इन 4 से इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। देखिए मेथड क्या है स्टूडेंट्स, कि ये डायगोनल लीजिए, ओके, दीज 2 डायगोनल्स, और इसमें सब्ट्रैक्ट करो 21 माइनस 20 एंड डिवाइड बाय 2। क्लियर? जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास आएगा 1/2 विच मीन्स 0.5। ओके, दिस इज द वेरिएशन इन द ग्रुपिंग। अब क्या करना है, एड 1 मिनट, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 0.5 in lower range, lower marks, and add in the upper mark। ओके, दैट इज ओके, ये हो गया। तो अब इसको देखते हैं एक्चुअली करना क्या है। जैसे कि हमारे पास डाटा है 11 एंड 20, तो ये वाले को हम बोलते हैं लोअर मार्क,
ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, और इसको बोलते हैं अपर मार्क ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, अब देखिए करना क्या है। लोअर मार्क एंड ये हो गया आपके पास अपर मार्क। ओके, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है कि लोअर मार्क में इस 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है और अपर मार्क में 0.5 को ऐड करना है। तो देखिए लोअर मार्क आपके पास है 11, माइनस करना है इसमें से 0.5, तो ये हो जाएगा 10.5। ओके, और अपर मार्क में ऐड करना है विच मीन्स 20 प्लस 0.5 इज 20.5। और इसी तरह से कंटिन्यू आगे तक करेंगे। तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये था अनग्रुप्ड। ओके, अनग्रुप्ड, और अब हम लिख रहे हैं यहां पे ग्रुप्ड। ओके, ग्रुप्ड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्या हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 10.5 टू 20.5, 20.5 टू 30.5, 30.5 टू 40.5 एंड 40.5 टू 50.5। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे। तो नोट दिस मेथड फर्स्ट, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम निकालते हैं कि किस तरह से हम फर्स्ट अनग्रुप टेबल को ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम मीन निकाल लेंगे। देखिए मार्क्स, ये है अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड मार्क्स। ओके, यहां हम इसे ग्रुप करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा ग्रुप्ड मार्क्स। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको x के लिए प्लेस छोड़ देना है, फिर आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे। आफ्टर दैट हम क्योंकि एज्यूम मीन यूज करेंगे या मीन मेथड, तो हमने यहाँ पे u निकालना है, x माइनस ए अपॉन h। ओके, और जो भी आएगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, नाउ 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70 and 71 to 80। ओके, नाउ अब ग्रुपिंग का जो हमने मेथड सीखा है उस मेथड के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपके पास 11 माइनस 0.5 इज 10.5 एंड अपर लिमिट पे 0.5 को ऐड करना है विच इज 20.5। मेथड मैंने आपको बताया है स्टूडेंट कि लोअर लिमिट में, लोअर रेंज पे हम माइनस करते हैं। क्या चीज माइनस करेंगे, तो फर्स्ट 21 माइनस 20/2, ये आ जाएगा आपके पास 1/2 विच मीन्स 0.5। ये वाला जो एक ग्रुपिंग फैक्टर है, इस फैक्टर को बोलते हैं ग्रुपिंग फैक्टर। अब ये ग्रुपिंग फैक्टर को हम क्या करते हैं, लोअर रेंज पे माइनस करते हैं और अपर रेंज पे प्लस करते हैं। तो 11 माइनस 0.5 करेंगे तो आएगा 10.5 और 20 प्लस 0.5 करेंगे तो आएगा 20.5। तो हमने ये यूज किया है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपके पास 20.5, 30.5, 30.5, 40.5, 40.5, 50.5,
60.5, 1 minute, 50.5, 60.5, 60.5, 70.5 and 70.5 to 80.5, ये आपका ग्रुप हो गया। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट कि कैसे हम x कैलकुलेट करेंगे। तो x कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। देखिए, फर्स्ट मेथड इज 20.5 माइनस 10.5 डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये जो रिजल्ट आपके पास आएगा, और आइदर आप ऐड कर लीजिए दोनों को, ऐड करके आपके पास आएगा 31/2 विच इज 15.5। तो ये आपका आ जाएगा रिजल्ट 15.5। इसी तरह से अगर सिंपल भी अगर आप ऐड करते हैं, दैट इज 11 + 20/2, तो भी आपके पास 31/2 आएगा और रिजल्ट अगेन आपको 15.5 आएगा। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट x। तो ये वाला 10 का रेशियो चल रहा है बीच में, तो ये आ जाएगा आपके पास 25.5, 35.5, 45.5, 55.5, 65.5 एंड 75.5। ओके, अब क्योंकि हम यहाँ पे एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ मच इज द एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन ए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 क्लास है। 7 + 1/2 विच मीन्स फोर्थ क्लास आपका आंसर आएगा 1 2 3 4। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, दिस इज योर एज्यूम्ड मीन। नाउ सेकंड थिंग को मेजर कर लेते हैं। सेकंड थिंग जो हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए देखिए, ए आपके पास आ गया 45.5 एंड अब आपको चाहिए h इज क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, देखो, वाई वी नीड टू ग्रुपिंग की नीड हमें इसलिए पड़ी बिकॉज यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं क्लास साइज को तो आपका 9 आएगा, बट एक्चुअली आपका वो 10 का डिफरेंस है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 20 - 15 इज 10। और सेकेंडली होता है अपर लिमिट का या लोअर लिमिट को माइनस करोगे तो 10 आएगा इन अनग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा में डायरेक्ट क्लास इंटरवल्स में ही लोअर और अपर को माइनस करते हैं तो आपका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो अब हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको लिख लेते हैं, समीशन f। देखिए, फ्रीक्वेंसी है आपके पास 2 6 10 12 9 7 and 4। add these 18 30 39 is 50। this is the sum of frequency। okay, now calculate u। u आपके पास आ जाएगा 45 minus this is 30 and divide by 10 is -3 -2 -1 0 1 2 and 3। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहां से निकाल लेते हैं FU। ओके, FU आपके पास हो जाएगा बच्चों 2 into 3 is -6, 6 into -2 is -12, 10 into -1 is -10, this will become 0, 9 into 1 is 9, this one is 14 and this is become 12। देखो 12 से 12 कैंसिल कर जाएगा, this will become 23 and 18 माइनस, तो आपका रिजल्ट आएगा +5। ओके, नाउ mean is equal to a plus x summation fu upon summation f, that is 45.5 plus 10 into 5/50। ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो आपका जो मीन आने वाला है that will be 45.5 plus 1 is 46.5। this is your answer, note down it। समटाइम आपको ग्रुप नहीं करना होता, बट इफ इन क्वेश्चन इट इज आस्क्ड बाय यू दैट फर्स्ट ग्रुप द अनग्रुप डाटा, देन यू नीड टू कैलकुलेट दिस
column. Either you will do it directly. नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं. सॉल्यूशन नंबर 2. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें गिवन है, फर्स्ट वी यूज दैट गिवन थिंग. मीन ऑफ द डाटा इज गिवन, दैट इज 57.5. सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 50. हमें कैलकुलेट करना है P एंड Q. ठीक है, तो हम पहले इसको क्लासेस एंड ये हम यहां पे X के लिए प्लेस छोड़ देते हैं और ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी. ओके, क्लासेस है हमारे पास 0 to 20, 20 to 30, 40, 40 to 60, 60 to 70, 80, 80 to 100, 100 to 120. These are the total classes. Okay. अब हमें इसके लिए फ्रीक्वेंसी गिवन किया हुआ है, that is 7, P, 12, Q, 8 and 5. अब इसको निकाल लेते हैं. 20 माइनस 0/2 इज 10, तो ये 10 आ जाएगा. 40 माइनस ठीक है, 40 माइनस 20/2 इज 20/2 इज 10. इस 10 को लोअर पे प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा 30. इसी तरह से 40 प्लस 10 इज 50, 60 प्लस 10 इज 70, 80 प्लस 10 इज 90, 100 प्लस 10 इज 110. Okay, now how many classes are there? So 1, 2, 3, 4, 5 and 6 classes. तो 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर आएगा 3rd. तो तीसरी जो भी क्लास है उसको आप क्या कर लीजिए, A मार्क कर लीजिए. दिस विल बिकम A. ओके, ये आ गया आपके पास A. अब क्या निकाल लो आप, यहां से U निकाल लीजिए. तो U आपके पास होता है X माइनस A/H. अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजों को समझ लेते हैं कि क्या क्या है. देखिए, एज्यूम मीन क्या हो जाएगा, हमने मार्क कर लिया, इट इज 50. U कितना है, तो H इज क्लास साइज, डेट इज 20. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. ये आ जाएगा आपके पास 50 माइनस 10/20 is -2. This will become -1. This is 0. This is 1, 2 and 3. ये वैल्यू आपके पास आ गई U की. तो पहले हम ऐड कर लेते हैं समीशन F. समीशन F हाउ मच इज दिस, 7 प्लस 12 19 प्लस 8 27 प्लस 5 32. 32 प्लस P प्लस Q. दिस इज द वैल्यू ऑफ समीशन F. ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं FU. ओके, FU क्या आ जाएगा, 7 into -2 is 14. This is minus P. This is 0. This one is Q. 16 and 15. Summation FU. How much is this? So 16 minus 14 is 2 plus this 17 minus P plus Q. This is the value of. Okay, now summation F is 17 minus P plus Q, and this we have 50. Okay, तो 50 17 minus P plus Q. तो यहां से आप क्या कर लो, कैलकुलेट कर लीजिए
P minus Q is equal to 33. 50 minus 17. ओके, अब देखिए मीन आपके पास है a प्लस एच समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ. ओके, अब ये आपके पास कितना आ रहा है, दिस इज 57.5. ए आपने कैलकुलेट किया, इट इज 50 एंड एच आपका है 20 इंटू एफ यू है 17 माइनस 1 मिनट. यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया, सॉरी फॉर दैट. दिस वी हैव सॉल्व्ड फॉर दिस समीशन एफ. दिस वी हैव 32 प्लस p प्लस q. ओके, दिस वैल्यू इज 50. 32 प्लस p प्लस q. तो यहां से आपको p प्लस q का जो वैल्यू मिलेगा 50 माइनस 32 इज 18. दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. ओके, नाउ 17 माइनस p प्लस q अपॉन p प्लस q प्लस 1 मिनट. This also we have. This we have summation f is 50. Okay, because it is given. ये सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 7.5 into this 50 in multiply and 220 and in bracket 17 minus p plus q. Okay, now this zero cancel and ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 37.5 and 34 minus p minus 2p plus 2q. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 37.5 minus 34 is equal to minus 2p plus 2q. ओके, तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा 3.5 माइनस 2p प्लस 2q. ओके, ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. बाय मल्टीप्लाइंग 2 ये आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 4p प्लस 4q. दिस इज योर इक्वेशन सेकंड. ओके, अब क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट देखिए. इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई विथ 4 एंड देन एड इन इक्वेशन सेकंड. तो ये आपके पास हो जाएगा 4p प्लस 4q इक्वल टू 72 और ये आ जाएगा आपके पास माइनस 4p प्लस 4q इक्वल टू 7. ओके, अब ये कैंसिल कर गया आपका, ये आ जाएगा आपके पास 8q इज इक्वल टू 79. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कैलकुलेट फ्रॉम हियर q. तो q जो आपको मिलेगा डेट इज 79 बाय 8 इज 9 point and 8 9 and something. So you can also take it because q is a number, so it can not be in decimal, so it is near to 10. तो आप इसका आंसर 10 लेट कर सकते हैं. And now from equation फर्स्ट ये आपको मिल जाएगा p इज इक्वल टू 18 माइनस q दैट इज 18 माइनस 10. So p is equal to 8. This is your values of q and p. Note it.
स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हमें लाइफ टाइम इन डेज लिखा हुआ है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से CI में, ठीक है। फिर वहां से आप क्या निकाल लोगे, x निकाल लोगे, ठीक है। लेस देन 50, लेस देन 100, तो लेस देन सेकंड क्लास हमें बताती है कि जो सेकंड क्लास इंटरवल स्टार्ट होगा वो 50 to 100 है। इसका मतलब 50 का डिफरेंस है, तो स्टार्ट हुआ होगा 0 to 50। ओके, अब आपको ये CF गिवन किया हुआ है। ओके, तो CF से आप क्या निकाल सकते हो, F निकाल सकते हो। तो F निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा यार, जैसा कि आपको पता होता है CF क्या होता है, CF इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो पहला तो आपके पास आ जाएगा 8, नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करोगे 23 माइनस 8, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 15। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट देखिए 55 माइनस 23, कैलकुलेट इट। 81 माइनस 55, 93 माइनस 81 and 100 minus 93. This is your summation F, which is equal to the last value of the cumulative frequency. Okay, yes, how much is this value? Sir, 15. Next, 32. next, 26. 25. next, 12. this 7. one is 7. Okay, अब निकाल लेते हैं हम U। U है आपके पास x माइनस A अपॉन H। यस, व्हाट हैपन? तो 26 का 25 है। नहीं सर, 81 माइनस 55। Okay, now this will become 50 is minus 2, minus 1, 0, 1, 2 and 3. Now calculate FU। FU आपके पास आ जाएगा 8 minus this is 16, 15 minus 1 is minus 15, this will become 0, 26, 12, 24, 12 into 2 and 7 into this is 21. This is summation FU. Just calculate it. 6 and 15, 21. This 21 cancel by these two values. Okay, and sum of this is 50. Okay. Yes sir. Okay, now assumed mean A is 125, H is equal to 50, therefore मीन निकाल लेंगे हम। यहां से ये आ जाएगा आपके पास 125 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन दिस 100। ओके, दिस कैंसिल बाय हाउ मच टाइम, 2 times। So mean is equal to 125 plus this cancel by 25, so this will become 25. Okay, okay, 1 minute student. This will become 16. 8 minus 2 is minus 16, so this will become 31 and 71, so this result is equal to 40. So this is 40 and this cancel by 2 is 20 times. Okay, therefore the mean life of the tube light is 145 days is your answer. Note it.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मीन निकालना है बाय यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए 2, दिस वैल्यू इज बिकम 3, दिस वैल्यू इज 5 एंड दिस वैल्यू इज 9 एंड रेस्ट वैल्यूज वी हैव। ओके, तो दो मेथड है स्टूडेंट। मीन को एक तो आप निकाल सकते हैं कि ये आपके पास हाईएस्ट हिस्टोग्राम है, हाई पॉइंट। पहले मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूं। ओके, लेट 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो फोर्थ वाला जो आपका हिस्टोग्राम है वो सबसे ऊपर है 12 तक। क्लियर? नेक्स्ट आपका जो है वो फोर्थ क्लास है, जो यहां पे हिट कर रहा है इसको, एंड जो इसके पास है सेकंड क्लास वो ये हिट कर रहा है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं कि आपको डायगोनल्स खींचने हैं इसके, ठीक है। तो एक पॉइंट आप इसके वन कॉर्नर से इसको ड्रॉ करिए और सेकंड आप इस कॉर्नर से ड्रॉप करिए टू दिस वन, एंड एट वेयर दिस इंटरसेक्ट वहां से ड्रॉप डालिए और जो आपको रिजल्ट मिलेगा दिस इज 45, 46 एंड 47, 47 पॉइंट समथिंग और 47 और 48, ऐसा कुछ इसका रिजल्ट आएगा। बट हाउ मच इज दिस वैल्यू वी कैन नॉट एनालिसिस डायरेक्टली, ठीक है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इस तरह के टेबल को आप स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इसका आप टेबल बनाएंगे उसको देखिए। स्टूडेंट, इनिशियली आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसको ब्लैंक किया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो डाटा स्टार्ट हो रहा है वो 0 to 20 स्टार्ट ना होकर 20 to 30, 30 to 40 होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन table according to given information, according to given information। ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्लास इंटरवल और क्लासेस, देन वी कैन राइट x एंड देन फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ वी स्टार्ट। ओके, starting from 0 to 30 to 20 to 30, next is 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। ये आपके पास इनिशियल टेबल हो गया। ओके, अब ये जो है आपकी ये फ्रीक्वेंसी लाइन है एंड दिस इज योर क्लास इंटरवल लाइन। तो पहली फ्रीक्वेंसी आपकी 3 है, इज 3, नेक्स्ट इज 5, नेक्स्ट इज 12, नेक्स्ट इज 9 एंड नेक्स्ट वन इज 4। क्लियर? नाउ कैलकुलेट समीशन f and we will calculate from here 30 plus this is 25, this plus this is 35, 90 is divided by 2 is 45, 110 divided by 2 is 55 and this one is 65। okay, how much is the sum? 20, 29, 33। now calculate u. u is x minus a by h। okay, 1 2 3 4 5, 5 plus 1 is 6 and third class is our assumed mean class। so from here a is equal to 45 and h is equal to, difference between the class interval is 10। okay, now mean is h a plus h fu upon summation f।
नाउ u कैलकुलेट करते हैं. 45 माइनस दिस डिवाइड बाय 2 इज -2, -1, 0, 1 एंड 2. क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई एंड कैलकुलेट fu. -6, -5, 0, 9 and 8. This will become 11 and this is 17. Okay, so calculate from here summation fu, which is 17 minus 11 is 6. Okay, now solve it. X is equal to 45 plus 10, 6 upon 33. तो ये आ जाएगा आपके पास 45 प्लस 60 अपॉन 1 मिनट. ये आप सॉल्व कर सकते हो. दिस विल बिकम कैंसिल बाय 3 इज 2 टाइम एंड 11 टाइम्स. तो ये आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 2 इज 20 अपॉन 11. सो 45 प्लस 1.81. So this result is 46.81. This is the mean of this histogram distribution. Okay. So these are the methods by for calculation of the mean of different kind of distribution data. Okay, student, next class में हम सीखेंगे how to calculate the median and then we go for the mode by using the empirical formula. Thank you.